पहला शमूएल 30 उसकी 6 आयत को मैं पढ़ूंगा स्क्रीन के ऊपर। नीति वचन 26 उसकी 27 आयत को आप नोट करेंगे। प्रेरितों के काम 12 उसकी 1 से लेके 8 आयत तक, इसको भी स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने, कुछ लोगों से नफरत करता था वो, और उसने आग लगाने के लिए उनके घरों को, क्योंकि वो जंगल के करीब था, तो उसने हवा देखी कि हवा इधर को है और सभी विरोधियों के घर इधर को हैं, तो उसने आग लगा दी जंगल में। और वो जगह जगह आग लगाता गया और आगे बढ़ता गया। जब जंगल में आग लग गई, उसे मालूम हो गया कि अब आग लग गई है, मुझे और आग लगाने की जरूरत नहीं। अगर मैं और आग लगाऊंगा तो खुद जल सकता हूं। तो वो चुप करके बैठ गया और देखने लगा। जब किसी ने पूछा तो अब आग क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि उसे मालूम था अब वो आग लगा चुका है और अब आग अपने आप फैलती जाएगी। जैसे जैसे हवा इधर को है तो आग लगती जाएगी। लेकिन नीति वचन 26 उसकी 27 आयत में लिखा, जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा, जो पत्थर लुढ़काए वो लुढ़क कर उसी पर लुढ़क आएगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसने हवा देखकर आग तो लगा दी है, लेकिन हवाओं के ऊपर जो कंट्रोल है वो हमारा परमेश्वर रखता है। अब मैं आपको परमेश्वर का एक दास होने के नाते बोल रहा हूं, जब आग लग चुकी होगी हवा का रुख चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग लड़ने वाले नहीं हैं हथियारों से, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर लड़ने वाला नहीं है। अगर तुम लोग बदला लेने वाले नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो बदला लेने वाला नहीं है। क्रिश्चियन लोगों को हुक्म है कि जस्ट खड़े रहो। आप लड़ते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर चुप बैठा है। जिस हवा को देखकर आपको जलाने की कोशिश की गई है, मैं आपको प्रोफेटिकली परमेश्वर का दास होने के नाते बता रहा हूं, वो हवा दूसरी तरफ बहेगी और आप बचाए जाएंगे। आमीन ऊंचे वाला होगा तो ये आपके परिवार के लिए होगा। क्योंकि अगर आप लड़ने वाले नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका परमेश्वर लड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। मसीही संदेश को, क्रिश्चियनिटी को दबाने की कोशिश अब से नहीं, 2000 साल से होती आ रही है और आज तक कामयाब नहीं हुई। इस सच्चाई को करप्ट करने की कोशिश की गई, इसको खराब करने की कोशिश की गई, इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कभी दबी नहीं। इसका कारण यह है क्रिश्चियन लोग लड़ते नहीं, वो अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं और उनका खुदा उनको कभी निराश नहीं करता, वो उनको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। आमीन। लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी एक धर्म है। बाइबल कहती है कि एक भी जगह पर ईसाई धर्म का जिक्र तक, शब्द तक बाइबल में नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं, ये एक सच्चाई है, एक धार्मिकता है, ये परमेश्वर के साथ संबंध है। इसे कोई शैतान की ताकत ना रोक पाई थी, ना है, ना कभी रोक पाएगी। जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, सुसमाचार को फैलाने के लिए हो रहा है, आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रहा है। अगर आप बादलों को देख रहे हैं जो आपके सामने मौजूद है, एक आंधी के, एक तूफान के, एक बारिश के रूप में, यीशु मसीह के नाम में वो टाइम आने वाला है जब पूरी तरह से मौसम साफ होने वाला है और आप आगे बढ़ने वाले हैं। आमीन ऊंचा तो ये बरकत आपकी है। हर एक चीज का बाइबल कहती है एक समय है। बोने का समय, बोने हुए को उखाड़ने का समय, रोने का समय और खुश होने का समय, नाचने का समय, विलाप का समय। बाइबल कहती है हर एक चीज का एक समय है। और बाइबल कहती है कलीसिया इसीलिए परमेश्वर ने बनाई है ताकि आप इस तब ब्लेस होते हैं जब आप परमेश्वर के दिमाग को, उसके प्लान को, उसकी योजना को, जो उसके माइंड में है, आप उसे समझ जाते हैं और उस योजना को धरती पर पूरा करने के लिए आप काम करना शुरू करते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति जो नशे में हो सकता है और परमेश्वर का आत्मा अगर आप उसके साथ संबंध में हैं, हो सकता है वो आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए बोले, उसके साथ वचन शेयर करने के लिए बोले, और वो व्यक्ति जब आपकी प्रार्थना और वचन के शेयर करने के कारण बचाया जाएगा, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। जब चेलों ने कहा कि जिस तरह यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु यीशु हमें भी प्रार्थना करना सिखा, तो परमेश्वर ने कहा था तुम इस तरह से प्रार्थना करना कि हे पिता,
तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर उतरा राज आए। कौन सी मर्जी की परमेश्वर बात कर रहा है? वो मर्जी जो परमेश्वर के दिमाग में है, और किस तरह से वो धरती पर पूरी होगी। बाइबल कहती है परमेश्वर के आत्मिक नियमों की किताब में से ये नियम है कि परमेश्वर धरती के ऊपर कोई भी काम जो है वो अपने आप नहीं करता। बाइबल कहती है वो कर सकता है, लेकिन आप लोगों को सहभागिता में बनाने का उसका कारण ये था कि आप लोग परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए कामों को करेंगे, और इसी के जरिए ये एक लैडर बन जाएगी, एक कांटेक्ट बन जाएगा कि पीछे लाइट है, आगे बल्ब भी लगा हुआ है, लेकिन जब कनेक्शन ही नहीं है लाइट से बल्ब की ओर, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, तो लाखों रुपए का बल्ब और पीछे हजारों वोल्ट की रोशनी किसी काम की नहीं। उसी तरह परमेश्वर जो हजारों लाखों करोड़ों और बेहिसाब वोल्ट की जो पावर है, और आप एक बल्ब के समान, रोशनी के समान बाइबल कहती है बुलाए गए हैं, लेकिन जब कनेक्शन आप में और परमेश्वर में नहीं है, आप रोशनी नहीं दे सकते, लोगों को रास्ता नहीं दिखा सकते, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए मकसद को भी आप पूरा नहीं कर सकते। बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो उसका एक मकसद है आपकी लाइफ के लिए। अब आपको उस मकसद को समझना है जो परमेश्वर के दिल में है आप लोगों के लिए, और जैसे ही आप उस मकसद को समझ के काम करना शुरू कर देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, आप चमकने लगेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी ब्लेस होने लगेगी। इसी तरह से मैं ब्लेस हुआ हूं, जिस तरह से अब आप ब्लेस होने वाले हैं। आमीन। ऊंचा तो ये आपके परिवारों तक जा रहा है इसका असर। आपने सुना प्रिय इस वचन को, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी इस वचन को प्रीच कर रहे हैं। मसीहत एक प्रेम है। मसीहत जो मसीह में है, और जो मसीह वो प्रेम है। परमेश्वर ने प्रेम को दिखाया है मनुष्य जाति के लिए। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया इस जगत से कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, आपके लिए, हमारे लिए, इस जगत के लिए, संसार के लिए, ताकि मनुष्य जाति बचाया जाए, वो पापों से आज़ाद किया जाए, उसके ऊपर कोई पाप ना रहे, वो छुड़ाया जाए। दुनिया इसे समझती है कि क्रिश्चियन जाति एक धर्म है, पर ये धर्म नहीं है, ये प्रेम है। और परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना है। सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, हम लोग मुर्दा परमेश्वर को नहीं मानते, जीवित परमेश्वर को हम लोग मानने वाले। और हम जीवित परमेश्वर की हम सब स्तुति करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं जीवित परमेश्वर के, और वो जीवित लोगों में काम करता है, ना वो मुर्दा है और ना वो मुर्दों में काम करता परमेश्वर। इसलिए बहुत से लोग इस क्रिश्चियन को, इस मसीहत को ना क्रिश्चियन धर्म दे दिया कि क्रिश्चियन धर्म है। वो धर्म नहीं, वह हमारा प्रेम है, क्योंकि प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम त्याग करना सिखाता है, सहना सिखाता है। तो इसलिए लोग इस क्रिश्चियन को धर्म बना दिया, उसके प्रेम को नहीं समझा। प्रभु यीशु मसीह के भी प्रेम को नहीं समझे लोगों ने, और उसको भी क्रूस पे चढ़ा दिया गया। क्यों चढ़ा दिया गया? क्योंकि उसके प्रेम को किसी ने नहीं समझा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। तो आपका परमेश्वर कैसा है? आपको ना वो छोड़ेगा ना त्यागेगा। खुदावंद आपकी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, आपके लिए लड़ने वाला। चाहे आपका विरोधी जितना भी आपसे विरोध करे, आप अगर चुप लगा गए तो आपका परमेश्वर चुप लगा के रहने वाला नहीं है। अगर आप किसी की गाली सुन रहे हो, किसी को टॉर्चर सह रहे हो, तो आपका परमेश्वर सुनकर रहने वाला नहीं है, वो बदला लेगा। इसलिए बदला लेना काम हमारा नहीं, हमारे परमेश्वर का है। समय चाहे जैसा भी हो, कंडीशन चाहे जो भी हो, हमें परमेश्वर में आगे बढ़ते रहना है। तो आप अपोस्टल जी जो वचन को प्रचार कर, आप इस वचन को सुने, फॉलो करें और परमेश्वर में दृढ़ होते जाएं।